शॉक हो गई थी, मतलब ये क्या चल रहा है। मतलब कह रही हो कि तू उसकी बताई हुई बातें, लाइक उसकी चैट्स, उसकी पर्सनल बातें अपने ग्रुप में बता रहा है। Hello guys, welcome to my channel. My name is Sonam Khan and you are watching me on my main channel. In this video, I'm going to talk about really traumatic and really मतलब ये स्टोरी कुछ ऐसी सी है ना कि आई कांट बिलीव ऑन इट। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है क्लास 10th से, जब मैं न्यू स्कूल जाने लगी थी। वो स्कूल मेरा पुराना ही था, बट उसमें मेरी सिर्फ और सिर्फ एक ही दोस्त थी जिसका हम नाम रख लेते हैं मटर। एंड वो मेरी एक ही दोस्त इसलिए थी बिकॉज इन माई क्लास 9th मैं बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी, बहुत ही ज़्यादा, तो मैं दोस्त ही नहीं बना पाई और मेरी एक ही दोस्त बनी। एंड उसके बाद जब मैं क्लास 10th में गई तभी जो मटर थी उसकी एक और दोस्त बन गई थी, एक नई लड़की जो कि हमारे स्कूल में एडमिशन ली थी और वो हमारी दोस्त बन गई। उसका नाम रख लेते हैं बिरयानी, और ये स्टोरी बिरयानी की ही है। अब वो जब हमारे स्कूल में आ गई, उसने मेरी दोस्त को अपनी दोस्त बना लिया, तो मैंने नहीं सोचा कि उसको दोस्त ही बना लेते, बिकॉज मेरे अलावा और मटर के अलावा उसकी कोई और दोस्त बनी ही नहीं थी उसकी भी, बिकॉज मेरी क्लास के बच्चे थोड़े से ऐसे एटीट्यूडी टाइप ऑफ हैं, इसलिए वो दोस्त नहीं बन पाए थे किसी से भी। अब जो ये बिरयानी थी ना, ये दिखने में तो बहुत ही सीधी सादी सी, बहुत ही भोली भाली थी और बहुत ही ऐसी थी कि और ये तो कुछ जानती ही नहीं है। बट द थिंग इज शी वॉज सो ब्यूटिफुल, है ना। अब कोई ब्यूटिफुल लड़की आपके स्कूल में आई है, आपकी क्लास में आई है, सो इट्स ऑब्वियस कि उस पर लड़के फिदा तो होंगे ही। इट्स सो नॉर्मल, बिकॉज पुरानी लड़कियों का तो पता ही है कि दो चाटा मारेंगे सही हो जाएंगे, लेकिन नई लड़की और ऊपर से वो भोली भाली भी दिख रही है, तो उन्होंने बोला। अब फिर उसको मतलब सभी लड़के लाइक करते थे, ऑलमोस्ट एवरी गाय इन आवर क्लास लाइक हर। बट अब तक तो वो बिरयानी बहुत ही इनोसेंट थी, बहुत ही थी, बट धीरे धीरे अभी इसकी जो बीच की कहानी है ना, इसमें मैं छुट्टी करने लग गई थी। मैं घर पे ही रहती थी, पढ़ी रहती थी, दिन भर रहने में देखती थी, जिसकी वजह से मेरे 10th के मार्क्स भी कम आए। बट इग्नोर दैट, हम उसकी बात नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम बात करने वाले हैं एक लड़के की जो कि मेरी ही क्लास में था। उसका नाम रख लेते हैं बिरयानी के साथ क्या गया, उसका नाम रख लेते हैं उसका नाम रख लेते हैं रायता, क्योंकि बाद में वो जितना फैला था ना, रायता सही रहेगा। सो रायते ने बिरयानी को फुल ऑन लाइन दी, लाइक फुल ऑन। मतलब मैं तो उस समय स्कूल नहीं जाती थी, उसके बाद मैं स्कूल भी जाने लग गई थी, तभी भी उनका ऐसा थोड़ा चल ही रहा था। एंड दैट टाइम मैं शॉक हो गई थी, मैं लिटरली शॉक हो गई थी कि बिरयानी, मतलब ये क्या चल रहा है, मतलब क्या चल रहा है। एंड मैं थोड़ी सी ऐसी हो गई थी, बट मैंने सोचा यार मुझे किसी के फटे में टांग नहीं अड़ानी, मैं पहले ही स्कूल कम जाती हूँ, मेरे पहले ही दोस्त नहीं है, 2 दोस्त ले दे के मिले, उनमें से किससे लड़ूंगा, तो मैंने उस चीज़ को छोड़ दिया। अब फिर मैंने थोड़ी दिन के लिए स्कूल की छुट्टी करी और मुझे पता चला, मैं जब नेक्स्ट टाइम लाइक एक थोड़े दिन बाद मैं स्कूल गई और मुझे पता चला कि जो रायता है वो बिरयानी का बॉयफ्रेंड बन गया था। और वो पूरे स्कूल में बात थी, मतलब पूरी क्लास में नहीं, वो बात पूरे स्कूल में हो गई थी कि रायते की गर्लफ्रेंड है बिरयानी। एंड मुझे जब ये बात पता चली तभी मैं थोड़ी सी ऐसी हो गई थी कि यार काफ़ी मिसमैच तो जा रहा था, बिकॉज जो बिरयानी थी अब वो जैसी भी थी, बट शी वॉज प्रिटी, सो प्रिटी। एंड जो रायता था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि बिरयानी ने क्यों सेलेक्ट किया। मतलब हम लोग लुक्स से जज नहीं करते हैं, बट उसकी पर्सनैलिटी भी अच्छी नहीं थी, जो कि तुम लोग को आगे स्टोरी में पता चलते ही जाएगा। बट अब वो दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन गए थे, विच वॉज ओके, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो इन सब में फंसती ही नहीं हूँ, तो मैंने बोला चलो जाने दो। बट एज अ फ्रेंड मैं और मटर हम लोग उसे काफ़ी टीज़ करते थे और काफ़ी अच्छा ग्रीन फ्लैग रिलेशनशिप चल रहा था। और ग्रीन फ्लैग रिलेशनशिप जैसे चल रहा हो तो साफ साफ पता चली जाता है कि आगे क्या होने वाला है, और वो ही होने वाला है जो आप सोच रहे हो। जो रायता था उसकी वजह से बिरयानी बुली होने लग गई। द रीज़न इज़ कि जो रायता था, ही वॉज क्वाइट ऑफ लस नॉट सो हैंडसम, बट ही कंटिन्यूसली गिव लाइन टू माई फ्रेंड बिरयानी। एंड ही वॉज वो ऐसा था कि वो स्कूल नहीं आता था, ठीक है, वो भी ज़्यादा स्कूल नहीं आता था, मैं भी ज़्यादा स्कूल नहीं जाती थी। हम लोग का ऐसा था कि हम दोनों ही, वो स्कूल में एक बच्चा होता है ना जो कि बहुत ही कमी से स्कूल आता है, वो मैं थी और वो ही था। उसका तो क्या था, उसे वो घर पे भी नहीं पढ़ता होगा, मुझे पता है, 100% पता है। मैम भी यही बोलती है कि एटलीस्ट अगर मैं छुट्टी करती हूँ तो मैं घर पे पढ़ती हूँ, वो नहीं पढ़ता था। तो स्टोरी कंटिन्यू होती है। एंड रायता की वजह से जो बिरयानी होती है वो बुली होने लग जाती है। द रीज़न इज़ कि रायता जो होता है वो थोड़ा सा फैट होता है, थोड़ा सा मोटा होता है, जो कि मैं बिल्कुल उस चीज़ से बिल्कुल भी जज नहीं कर रही हूँ। इट्स ओके, इट्स क्यूट,
बट ही वॉज क्वाइट ऑफ दैट गाय जो कि ग्रुप में बहुत ही ज़्यादा यूँ बनता है, बट बॉयज़ में भी वो बुली होता था एंड उसकी वजह से ही थोड़ा सा था। और उसी की वजह से बिरयानी भी बुली होने लग गई थी, जो कि मुझे काफ़ी बुरा लगता था बिकॉज उसकी कोई वो नहीं थी। और उसको बुली करने की वजह भी ये थी बिकॉज शी वॉज अ मुस्लिम एंड मैं भी मुस्लिम थी, बट मुझे कोई बुली नहीं करता था बिकॉज मैं किसी से बात ही नहीं करती थी, मैं किसी के फड्डे में टांग नहीं रहती, मैं किसी से कुछ वो ही नहीं करती थी। लेकिन जो बिरयानी थी शी वॉज सो स्वीट, सो इनोसेंट वगैरह वगैरह, उसकी वजह से वो बहुत ही अटेंशन में रहती थी और उसी वजह से वो बुली भी होने लग गई थी। और जब वो बुली होने लग गई सो वंस शी स्टार्ट क्राइंग बिकॉज लड़के लोग ना बॉयज़ पीछे बैठे हुए थे एंड जो बिरयानी थी वो मेरे पास में मेरे बाजू में ही बैठी हुई थी एंड जो बॉयज़ थे वो रायते को बुली करने लगे थे। और रायते को बुली करते करते उन्होंने एक आधी कुछ कमेंट पास करा था बिरयानी की तरफ एंड दैट कमेंट हिट्स हर सो हार्ड और वो रोने लग गई थी। फिर मैंने उसे काउंसिल कराया था और मैं उससे लाइक जो पीछे लड़के बैठे थे मैंने उनसे लड़ा था एंड दैट वाज अ क्वाइट टाइम जब मुझे लगा था कि इनकी लव स्टोरी नहीं चल रही है बिकॉज यार ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बुली कर रहा है। और उसके जो जो रायता के दोस्त थे वो भी बहुत ही बुरे थे, वो बहुत ही ज़्यादा बुरे थे। मैं बहुत ही हार्ड जज करती थी उन्हें कि यार ये ऐसे दोस्त हैं तो ये कैसा होगा। लेकिन बिरयानी को ऐसा लगता था कि उसका वाला अलग है। इस दुनिया में हर लड़की को ऐसा लगता है कि उसका वाला अलग है, बट ऐसा होता है ही नहीं। ये कब समझेंगी लड़कियां। मैं तो बिरयानी इतने ज़्यादा डिल्यूजन में थी कि उसका वाला तो अलग है, तो उसने मेरी बात बिल्कुल भी सुनी ही नहीं कि उसके फ्रेंड्स कितने टॉक्सिक हैं और वो टॉक्सिक कंपनी में रहता है सो ऑब्वियसली वो भी टॉक्सिक होगा ही। बट उसने मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी और फिर मैंने भी बोला भाड़ में जा, मैं क्यों तेरे पीछे अपना सर खपाऊँ। तो फिर वो बात ख़त्म हो गई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टोरी स्टार्ट होती है जब से कि हम लोग सभी लोग वी ऑल मतलब ऑलमोस्ट हमारी क्लास के मोस्ट ऑफ 50-60% बच्चे एक ही ट्यूशन में आते थे कॉज हमारी जो टीचर थी उसी का ट्यूशन था एंड वो हमें थोड़ा सा ब्लैकमेल करती थी कि अगर हम उनके ट्यूशन में ना पढ़े तो मतलब वो हम पे अटेंशन भी नहीं देती थी और हमारे मार्क्स भी कम आते थे। तो थोड़े डर के मारे हम लोग उधर चले गए बिकॉज यार क्लास 10th थी, कौन इतना रिस्क ले भाई। तो हम लोग मैं भी वहीं चले गई, मुझे कोई इतना इंटरेस्ट नहीं था ट्यूशन वगैरह में, बट वहाँ पे जाने लग गए। अब जब मैं वहाँ पे ट्यूशन में गई हूँ तब मुझे पता चला है कि बिरयानी, रायता, मटर और पूरी का पूरी सब्जी मंडी हमारी क्लास की वही ट्यूशन में आती है। तो मेरा दिमाग पहले तो वही ख़राब हो गया था कि इतनी सारी तो पहले वहाँ पे लव स्टोरीज चल रही हैं, उसके बाद ये रायता मटर और मेरे ही ग्रुप में से लगे पड़े हैं लोग, तो मेरा थोड़ा सा दिमाग ख़राब हो गया था। बट फिर मैंने सोचा कि इग्नोर दिस, हम हमारे मार्क्स पे फोकस करते हैं और ट्यूशन आते हैं एंड मैम को इम्प्रेस करते हैं। उसके बाद मुझे एक चीज़ सुन के तो काफ़ी हैरानी हुई, सुन के नहीं एक्चुअली देख के, कि उसी ट्यूशन में रायता भी आता था। अब रायता देखो वो ऐसा लड़का था ना कि वो उसकी शक्ल पे लिखा हुआ था कि वो नहीं पढ़ता, बट वो ट्यूशन आने लगा था एंड द रीज़न इज़ नो, वो रीज़न नहीं था कि उसे भी अपने अच्छे मार्क्स चाहिए थे जैसे मुझे चाहिए थे, नहीं वो रीज़न नहीं था। ये रीज़न था कि वहाँ पे बिरयानी आती थी एंड अब ताड़ने के लिए तो जाने ही पड़ेगा। तो अब वो वहाँ पे ही ट्यूशन जाने लगा एंड हम लोग मतलब ऐसा होता था कि हम लोग ट्यूशन के इधर बैठे होते थे एंड वो हमारी थोड़ी सी करीब में बैठा होता था। अब उनका रिलेशनशिप इतना ग्रीन फ्लैग चल रहा था कि मुझे पता तो था ही सही कटेगा, बहुत बुरा कटेगा, बट मैंने इग्नोर करा उसको। फिर उसके बाद बात आगे बढ़ती गई, ट्यूशन जाते गए एंड रायता था ही स्टार्ट गिफ्टिंग थिंग्स टू बिरयानी। मीन्स उसने इतना सारा लाइक जो पूरे के पूरे स्टेशनरी, खूब सारी वो स्टेशनरी उसे गिफ्ट की थी। उसे मोस्टली लाइक ही गिफ्ट हर चॉकलेट्स एंड ही गिफ्ट हर लाइक रिंग, क्या कहते हैं, सिल्वर रिंग। ही गिफ्ट हर सिल्वर रिंग मीन्स चांदी की रिंग उसे गिफ्ट करी एंड जो कि मुझे देख के लगा था कि भाई तुम लोग शादी करने वाले हो क्या, यू गाइज आर इन क्लास 10th और चांदी की अंगूठी उसे गिफ्ट कर दी। और मैं जेलिस नहीं हूँ, ना मैं जेलिस नहीं थी। मैं सोच रही थी कि यार ये क्या चल रहा है और उनका ऐसा लग रहा था कि इतना ग्रीन फ्लैग रिलेशनशिप तो किसी का हो ही नहीं सकता। बट धीरे धीरे वो रिलेशनशिप आगे भी बढ़ता गया। सो उसके बाद ये होता है कि वो उसे खूब सारे गिफ्ट देने लगा था एंड वो गिफ्ट इज़ लाइक कि वो पूरा ऐसा हो गया था कि सभी को पता चल गया था। लाइक जो ट्यूशन टीचर है उसे भी पता चल गया था। पर हमारी ट्यूशन टीचर ऐसी हैंगी कि उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो हमारी स्कूल टीचर भी हैं तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता उन्हें, तो कि उनके ट्यूशन में एक ही स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ, वहाँ पे
5, 7, 8 स्टोरियाँ चल रही थी, लव स्टोरी, लेकिन उन्हें किसी से फ़र्क ही नहीं पड़ता था। उन्हें सब पता था लेकिन किसी से फ़र्क नहीं पड़ता था। अब स्टार्ट हो गया था कि वो इससे इतने सारे गिफ्ट्स देता था और वो उस गिफ्ट्स को घर लेकर जाती थी, लिटरली वहाँ पे छुपा देती थी और वो हमारे नाम लगाती थी, लाइक मेरे और मटर के, कि यार इन्होंने हमें गिफ्ट दिया, मैं क्यों गिफ्ट दूंगी किसी को। उसके घर वालों को भी शक नहीं हुआ, लेकिन दे वेर रिच, तो उन्हें लगा था कि हाँ देते होंगे गिफ्ट वगैरह वगैरह। तो उसके बाद स्टोरी आगे बढ़ती है एंड उनका रिलेशनशिप थोड़ा सा टॉक्सिकनेस दिखने स्टार्ट हो जाती है। बिकॉज द टॉक्सिकनेस इज नॉट कि लाइक वो उससे जेलस होना, जेलस वाली टॉक्सिकनेस नहीं ना, वो जेलस होता ही नहीं था। अब वो इतनी सुंदर थी, जो बिरयानी थी इतनी सुंदर थी कि मतलब मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ऑलमोस्ट क्लास के एवरी गाय लाइक हर, एंड वो रायता उसकी बातें अपने ग्रुप में करता था, एंड दैट इज़ बिगेस्ट रेड फ्लैग आई कैन से। बिकॉज यार कौन अपनी बंदी की बातें अपने पूरे ग्रुप में करता हो, पर वो करता था। एंड उसकी बात बिरयानी को पता चली और बिरयानी ने वो बात हमें बताई। जैसे मुझे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया कि हाउ डेयर यू कि तू उसकी बताई हुई बातें, लाइक उसकी चैट्स, उसकी पर्सनल बातें अपने ग्रुप में बता रहा है। एंड मुझे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ गया था। तो मैंने खुद कन्फ्रंट करा था रायते को कि यार तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, वो सब करने की। और इसी वजह से उसने मुझे बोला कि यार ऐसी कोई बात नहीं हो, वो ही स्टार्ट लाइंग, वो क्लियरली बहुत ही साफ झूठ बोलने लगा। मैंने तो ऐसा कभी बोला ही नहीं, ये नहीं बोला, वो नहीं बोला। और वो एंड फिर उसकी जो मैनिपुलेटिंग लेवल, मैनिपुलेटिंग स्किल्स हमें नज़र आई है, दैट इज़ ऑन अनदर लेवल। वो उसने मुझसे तो कुछ भी नहीं कहा, मुझसे लड़ा ही नहीं। वो मैं पूरे लड़ने के मूड में गई थी पर उसने मुझसे लड़ा ही नहीं। उसने मैनिपुलेट किया बिरयानी को और बिरयानी मैनिपुलेट हो भी गई, बहुत आसानी से मैनिपुलेट हो गई। एंड फिर मैंने बोला कि क्या ही बोलूँ, इनके चक्कर में मेरा सर दुखने लग गया। बिकॉज यार ये दोनों तो लड़ाई झगड़े करके पैचअप कर लेते। अब मैंने कसम खा ली थी कि मैं इनके चक्कर में घुसूंगी ही नहीं, पर क्या करूँ, एक अच्छी दोस्त हूँ। एंड फिर से उनकी लड़ाई हो गई एंड इस बारी लड़ाई हुई थी इस चीज़ को लेकर, रायता स्टार्ट इग्नोरिंग बिरयानी। अब जब इग्नोरेंस का चल जाता है तो ऑब्वियसली गर्ल्स कांट। अब इनके ब्रेकअप पैचअप ये तो होता ही रहता था नॉर्मल, और यही रिलेशनशिप कुछ समय पहले एकदम ही ग्रीन फ्लैग था, बट अब एकदम टॉक्सिक सा लगने लगा था क्योंकि इनकी लड़ाई झगड़े होते रहते थे। एंड अब जो वो था ना, लाइक जो रायता था वो बिल्कुल केयर करना छोड़ गया था। वो ब्रेकअप कर लेता था, वो पैचअप कर लेता था, इनका यही चल रहा था। फिर धीरे धीरे बात आती है फाइनल एग्जाम्स, मतलब फाइनल एग्जाम से लगभग ये बात है 1-2 महीने पहले की। एंड तभी बिरयानी की एक दोस्त बनती है ऑनलाइन। अब ऑनलाइन दोस्त बनती है, वो लोग काफ़ी बातें करते हैं और यही स्टोरी वो अपनी फ्रेंड जो ऑनलाइन बनी है उसे बताती है। उसकी जो फ्रेंड बनती है ऑनलाइन, वो उससे बोलती है कि एक काम करती हूँ, मैं तेरे बंदे का टेस्ट लेती हूँ। टेस्ट लेने की बारी होती है तो उनके बीच में जो भी कॉन्वर्सेशन होती है वो मुझे कुछ खास पता नहीं है, लेकिन उसके बाद उसका टेस्ट लेती है एंड वो जो नई उसकी दोस्त बनी होती है उसका नाम रख लेते हैं अननोन। जो अननोन होती है ना, वो बिरयानी को सेंड करती है कुछ चैट के स्क्रीनशॉट एंड इट्स क्लियरली शोइंग कि रायता उस अननोन से फ्लर्ट कर रहा था, मतलब टोटल फ्लर्ट कर रहा था, वो वाला फ्लर्ट टाइप का, मतलब तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते, वो वाले लेवल का फ्लर्ट कर रहा था उससे। एंड वो सब स्क्रीनशॉट देखने के बाद बिरयानी लिटरली कांट बिलीव हर आइज, वो रोने लग जाती है उस समय। वो अपने घर में होती है बट वो रात का टाइम होता है तो उसके फैमिली को कुछ पता नहीं होता, ये सब उसने मुझे बताया था। इनका मिशन टेस्ट चल ही रहा होता है अननोन का एंड बिरयानी का। ये लोग रहते हुए प्रॉपर रिसर्च, प्रॉपर टेस्ट ले रहे थे उसका। एंड जब टेस्ट 2 मतलब टेस्ट डे 1 में ही वो प्रॉपर उससे फ्लर्ट करने लग गया था, जिससे तो ऑब्वियसली बिरयानी को गुस्सा ही आया होगा। एंड फिर जो डे 2 में होता है वो तो इतना डिस्गस्टिंग, इतना बेकार, आई गॉट डिस्गस्ट बाय दिस। मैंने उसे सुना और मैं डिस्गस्ट हो गई। बिरयानी का तो क्या हालत हुई होगी। अननोन लड़की होती है, रायता उसे अपने न्यूज़ देता है और वो अननोन लड़की जो बिरयानी की दोस्त होती है वो सेम के सेम भेज देती है बिरयानी को। लाइक मैं चल जाती हूँ कि भाई तू क्या बता रही है, आर यू श्योर। उसके बाद एक और बात बताती है जिससे तो मेरा ब्रेन ब्लास्ट हो जाता है और एक्चुअली मैं कुत्तों की तरह, जो कुत्ते भौंकते हैं वैसे मैं हंस रही हूँ वहाँ पे लेट के कि यार